ये ऑडियो बुक शुरू करने से पहले एक काम करो, अपना फोन साइड पे रख दो, बस एक लम्हे के लिए, और एक गहरी सांस लो। ठीक है, अब मैं तुमसे बात करता हूं। तुम जानते हो ना वो फीलिंग जब तुम किसी एक चीज में फंसे रहते हो और दुनिया आगे निकल जाती है। जब तुम देख रहे होते हो कि कुछ लोग एक साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ लोग डिजाइन कर रहे हैं और कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और फिर भी कोई भी किसी से भी बात कर लेता है और तुम सोचते हो ये लोग अलग क्यों हैं? वो अलग नहीं है, उनके पास कोई सीक्रेट नहीं था, उनके पास एक मेथड है। और आज मैं वो मेथड तुम्हें समझाने वाला हूं, या ये बोलो तुम्हारे हाथों में देने वाला हूं, लेकिन लेक्चर के तौर पे नहीं, एक दोस्त की तरह जो रात को तुमसे बात करता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ पता चले। चैप्टर 1, पहचान। स्टेप 1, इमोशनल सेटिंग। जरा सोचो, क्लास 8th या 9th की बात। एक दिन कोई टीचर क्लास में आया और उसने पूछा, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? और तुमने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सीए, कुछ भी, कुछ जो सुनने में ठीक लगता है। और फिर जब जिंदगी शुरू हो गई तो कोई एक ट्रैक पे दौड़ पड़े, लेकिन ट्रैक छोड़ा तो लोग क्या कहेंगे? यहां एक दर्द है जो बहुत लोग फील करते हैं पर कभी बोल नहीं पाते। वो दर्द ये है, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं और दुनिया मुझे बस उसी चीज के लिए जानती है। जैसे तुम्हें कोडिंग आती है पर लोगों से बात करना मुश्किल लगता है, या तुम्हें लोगों से बात करनी आती है पर एक स्प्रेडशीट देख के दिल डूब जाता है, या तुम्हें लिखना आता है पर यह समझ नहीं आता कि क्या लिखूं, क्या रेलेवेंट है, और अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, एक ही डायमेंशन में? पहले बात समझो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा सिस्टम स्कूल से लेके कॉलेज तक एक ही चीज सिखाता है, स्पेशलाइज करो, एक लेन चुनो और उसी पे दौड़ पड़ो, और यही सक्सेस है। लेकिन देखो, दुनिया के कुछ लोग जो वाकई में अलग निकले। लियोनार्डो दा विंची पेंटर था और साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी, एनाटॉमिस्ट भी। आइंस्टाइन फिजिक्स में जीनियस था पर वायलिन भी बजाता था, फिलॉसफी भी पढ़ता था। स्टीव जॉब्स डिजाइनर नहीं था फॉर्मली, पर डिजाइन की पूरी लैंग्वेज जानता था, आर्ट्स की भी, टेक्नोलॉजी की भी। एक मेटाफर सुनो, सोचो एक जंगल है और उस जंगल में सिर्फ एक रास्ता है। सब लोग उसी पे चलते हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जिस वजह से उस पर कंपटीशन है और आगे निकलना मुश्किल है। पर कुछ लोग हैं जो जंगल के अंदर अपने रास्ते बनाते हैं, वो क्रॉस कनेक्ट करते हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाते हैं, और जब वो पहुंचते हैं दूसरी तरफ पे तो वहां कोई नहीं होता। ये लोग पॉलीमैथ्स होते हैं। अब एक छोटी कहानी सुनो। मीरा थी एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव छोटी सी कंपनी में। उसने अपना काम ठीक से किया, एड्स चलाए, कैंपेन्स बनाए, पर उसने एक दिन सोचा, क्या मैं थोड़ी कोडिंग सीख सकती हूं? बस बेसिक्स। उसने सीखी 6 महीने में, और फिर उसने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स खुद ट्रैक किए डेटा के साथ, और फिर उसने अपनी टीम को वो डेटा एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग भी जानती थी। 1 साल बाद वो रिप्लेसेबल नहीं रही, इसलिए नहीं कि उसने सब कुछ सीखा, इसलिए कि उसने एक नया कॉम्बिनेशन सीखा। यहां थोड़ा रुक के सोचना, तुम अभी कौन से एक लेन पे चल रहे हो, और वो दूसरी लेन जो तुम्हें हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है, वो कब से वहीं वेट कर रही है? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, वो चीज जो तुम छुपाते रहो इंटरेस्ट के नाम पे, ये मेरे फील्ड से बाहर है बोलते रहो, वो आखिर में क्या है? उस चीज का नाम लो, चुपके से, खुद से। पॉलीमैथ बनना एक अलग इंसान बनना नहीं है, ये सिर्फ एक अलग इंसान होना है जो तुम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हो। तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जो बार बार किसी और चीज की तरफ भागती है, वो गलत नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारा रियल सेल्फ है। ये चैप्टर सिर्फ एक दरवाजा था, बोले तो पहला दरवाजा। अब अंदर आओ। सवाल जो रात भर तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, मैं सिर्फ एक काम के लिए बना गया हूं या मेरे अंदर कुछ और भी है? ब्रिज। अभी हमने समझा कि हम कहां हैं, अब देखते हैं सीखना एक्चुअली कैसा होता है। नहीं, वो सीखना नहीं जो स्कूल ने सिखाया, असली सीखना जो दुनिया सिखाती है। चैप्टर 2, उलझन। सीखना सीधा क्यों नहीं होता?
याद है वो बार जब तुमने सोचा अब की बार सीरियस हूं, ये चीज सीखूंगा। यूट्यूब खोला, प्लेलिस्ट बनाया, बुक ऑर्डर की, नोटबुक निकाली और 3 दिन बाद नोटबुक फ्रेश थी, बुक अनओपन्ड थी, प्लेलिस्ट पे सिर्फ 2 वीडियोस देखे थे और वो भी आधे। फेमिलियर है? असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो या कि तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलती। असल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि सीखना एक्चुअली कैसे होता है। स्कूल ने बताया याद करो, एग्जाम दो, भूल जाओ। यूट्यूब ने बताया देखो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो देखो। बुक्स ने बताया पढ़ो, हाईलाइट करो और शेल्फ पे रख दो। और इन सब में से एक भी चीज असली सीखना नहीं था। पहले समझो एक बात, ब्रेन एक बकेट नहीं है, तुम उसमें इंफॉर्मेशन पोर नहीं कर सकते। ब्रेन एक मसल की तरह है, यूज करो ग्रो करता है, यूज ना करो सब कुछ फीका पड़ जाता है। पीटर हॉलिंस एक चीज बार बार कहते हैं, एक्टिव रिकॉल बीट्स पैसिव रीडिंग एवरी सिंगल टाइम। मतलब जो तुम सिर्फ पढ़ते हो वो 3-5 दिन में 70% भूल जाते हो। जो तुम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हो, किसी को सिखाते हो या खुद से टेस्ट करते हो, वो ज्यादा देर तक टिकता है। एक मेटाफर सुनो। सोचो एक दीवार है जिसे तुम पेंट करना चाहते हो। एक ही बार एक मोटा कोट लगाओगे तो वो चिपकेगी नहीं, लेकिन अगर तुम पहले प्राइमर लगाओ, फिर पहला कोट, फिर दूसरा कोट, तो रंग टिकता है, सीप जाता है। सीखना भी ऐसा ही है। एक बार सुनना प्राइमर है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना पहला कोट, किसी को सिखाना दूसरा कोट, तब जाके रंग पकता है। राहुल की कहानी सुनो। एक 28 साल का बंदा, IT जॉब, पुणे में। उसने डिसाइड किया कि वो स्पेनिश सीखेगा। क्यों? कोई खास रीजन नहीं, बस इंटरेस्ट था। 3 महीने में उसने डुओलिंगो छोड़ दिया, बोरिंग था। फिर उसने एक चीज की, उसने स्पेनिश में एक डायरी लिखना शुरू की, रोजे, गलत भी बेकार भी, पर अपने वर्ड्स में। 6 महीने बाद वो एक स्पेनिश पॉडकास्ट सुन सकता था बिना सबटाइटल के। इसने कोई कोर्स नहीं किया, उसने सिर्फ एक्टिव रिकॉल यूज किया। यहां एक सेकंड रुको, इस पॉइंट को लाइटली मत लेना, क्योंकि यही वो जगह है जहां सब चूक जाते हैं। तुम कंज्यूम करते रहो, सीखते नहीं। कंटेंट खत्म होता नहीं, पर कॉम्प्रिहेंशन कभी शुरू ही नहीं होती। वो चीज जो तुमने पिछले साल सीखना चाहा था, उससे तुमने कितनी बार अपने शब्दों में किसी को एक्सप्लेन किया? एक बार भी? कभी भी? सीखना कंजम्पशन नहीं है, क्रिएशन है। जब तक तुम किसी चीज को अपने शब्दों में नहीं डाल सकते, उस चीज ने तुम्हारे अंदर घर नहीं बनाया। ये चैप्टर एक कान से आया दूसरे से नहीं गया। ये तभी होगा जब तुम आज रात कुछ भी अपने शब्दों में लिखो, किसी एक चीज के बारे में जो तुमने सीखा। किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ लिखो। अंदर का सवाल, मैं सिर्फ जानना चाहता था या सीधा सीखना नहीं चाहता था? ब्रिज। अब हमने जाना कि सीखना कैसे होता है, पर एक और सवाल है, कब सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए? क्योंकि दुनिया में नॉलेज का कोई अंत नहीं, तो कहां से शुरू करो? सीखना स्टार्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, गहराई। क्या सीखूंगा, क्यों सीखूंगा? एक बार सोचो, जब तुम किसी किताब की दुकान में गए और 1 घंटे तक बैठे रहो बिना कुछ खरीदे, सिर्फ देखो, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं पहले ये, और आखिर में खाली हाथ घर आए। नॉलेज के साथ भी यही होता है। एक नया कोर्स, एक नया स्किल, एक नया इंटरेस्ट, सब कुछ एक साथ करना चाहते हो और फिर पैरालिसिस, शुरू ही नहीं हो पाते। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। हर दिन 1000 नए कोर्सेज, 1000 नए स्किल्स, और तुम सोचते रहते हो पहले प्रोग्रामिंग या पहले फाइनेंस, डिजाइन सीखूं या डेटा, मार्केटिंग करूं या सेल्स, और इसकी वजह से कुछ भी सीरियसली नहीं सीख पाते। पीटर हॉलिंस का जवाब सिंपल है और थोड़ा सरप्राइजिंग भी। वो कहते हैं पहले डिसाइड करो तुम कहां जाना चाहते हो, फिर डिसाइड करो कौन सी स्किल्स वहां ले जाएंगी। इसलिए स्किल्स रैंडमली मत सीखो, एक डायरेक्शन चुनो, उसकी तरफ देखो, फिर उस डायरेक्शन के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सीखो, एक सीधी लाइन में। एक और मेटाफर, सोचो तुम एक सफर पे निकले हो, घर से बाहर निकल गए मगर पता नहीं कहां जाना है, तो जो भी रास्ता दिखा उस पे चल पड़े, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी दाएं, कभी बाएं। 3 घंटे बाद शुरू वाली जगह के पास ही हो। अब सोचो अगर तुम्हें पता होता कि मुंबई जाना है, तो सीधा हाईवे पे आते, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीखना भी ऐसे ही है, डायरेक्शन तय करो, फिर स्किल्स वो हैं जो तुम्हें वहां ले जाएं। अंकिता की कहानी, 30 साल की फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। उसने सोचा मैं और वैल्यूएबल बनना चाहती हूं, तो उसने बहुत कुछ सीखना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, फोटोग्राफी।
2 साल में उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा, पर कोई प्रोजेक्ट उसे नया नहीं मिला। फिर उसने रुक के सोचा, मेरे क्लाइंट्स को एक्चुअली क्या चाहिए? यूएक्स डिजाइन, स्पेसिफिकली एप्स के लिए। उसने एक चीज सीखी, सिर्फ यूएक्स, 4 महीने डीपली। पहले महीने में ही उसके पास एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट था। जरा सोचो, तुम आज कहां जाना चाहते हो? 1 साल बाद तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब पता नहीं है, तो ये चैप्टर वही है जहां तुम्हें रुकना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के बिना सीखना ब्लाइंड फोल्डेड दौड़ना है। 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और उस जिंदगी के लिए जो एक स्किल तुम्हारे पास होनी चाहिए वो क्या है? सिर्फ एक नाम लो। दुनिया में नॉलेज का कोई अंत नहीं है, और ये डरा देने वाली चीज नहीं है, ये लिबरेटिंग है, क्योंकि तुम सब कुछ सीखने की कोशिश छोड़ के सिर्फ वो सीखोगे जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। डेप्थ ओवर ब्रेथ, स्पेसिफिसिटी ओवर रैंडमनेस। आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज पे लिखो, मैं 1 साल बाद यहां होना चाहता हूं। अंदर का सवाल, क्या मैं एक्चुअली सीखना चाहता हूं या सिर्फ सीखने की फीलिंग चाहता हूं? ब्रिज। अब हमने जाना कहां जाना है और क्या सीखना है, पर असली सवाल अब आएगा, सीखने के बाद उसे कैसे यूज करें? ज्ञान शेल्फ पे नहीं, जिंदगी में काम आना चाहिए। चैप्टर 4, सामना। टी शेप से जाओ, स्टार से नहीं। सोचो एक तारा, स्टार शेप, उसकी 5 शाखाएं हैं, सब एक जैसी, थोड़ी थोड़ी लंबाइयां, अंदर से खोखा। अब सोचो एक टी का शेप, एक सीधी तरफ से नीचे जाता है, गहराई में, एक क्रॉस की तरह, अलग डायरेक्शंस में थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ। तुम अभी कौन से शेप हो? जनरलिस्ट बनने की कोशिश में हम कभी भी स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते, और स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश में हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स में खतरनाक हैं। एक चीज में सिर्फ इतना गहराई कि बाकी दुनिया से कटी हो जाओ, या इतनी चीजें कि कुछ भी सॉलिड ना हो। टी शेप्ड पर्सन का मतलब, एक चीज में तुम एक्सपर्ट हो जेन्युइनली, और बाकी कई चीजों में तुम्हारा अच्छा खासा समझ है, इनफ कि तुम उन लोगों से बात कर सको, उनके प्रॉब्लम समझ सको और अपनी एक्सपर्टीज उन पे अप्लाई कर सको। यही पॉलीमैथ का असली मतलब है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, एक चीज गहरी, बाकी चीजों से कनेक्टेड। इमेजिन करो एक डॉक्टर जो साइकोलॉजी भी पढ़ता है, वो सिर्फ पिल्स नहीं देता, वो पेशेंट को इमोशनली समझता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इमेजिन करो एक प्रोग्रामर जो राइटिंग भी जानता है, वो फीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन ऐसे लिखता है कि प्रोडक्ट मैनेजर खुश हो जाए। इमेजिन करो एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो डिजाइन भी थोड़ा समझे, उसके प्रेजेंटेशंस दूसरों से अलग होते हैं। ये सब टी शेप हैं। विजय की बात सुनो, 35 साल का सिविल इंजीनियर। उसने सोचा मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग आती है, पर उसने एक दिन एक नेगोशिएशन बुक पढ़ी, बस टाइम पास के लिए। फिर उसने थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा यूट्यूब पे, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे कुछ काम किया। 2 साल बाद वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, वो प्रोजेक्ट्स लीड कर रहा था, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग के साथ लोगों को समझना भी सीखा था। इस पॉइंट को लाइटली मत लेना। टी शेप बनाने में सालों नहीं लगते। एक चीज में 6 महीने डीप डाइव और बाकी चीजों की अवेयरनेस बनाओ, बस इतना। तुम ऑलरेडी कुछ जानते हो, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बनाना है, बिखरी चीजें कनेक्ट करना है। तुम पहले से कौन सी एक चीज में अच्छे हो जो तुम्हारी मेन आइडेंटिटी है, और कौन सी एक चीज उसे 10x ज्यादा पावरफुल बना सकती है अगर तुम उसे भी थोड़ा सीख लो। चैप्टर 4, सामना। सोचो एक तारा, स्टार शेप, उसकी 5 शाखाएं हैं, सब एक जैसी, थोड़ी थोड़ी लंबाइयां, अंदर से खोखला। अब सोचो एक टी का शेप, एक सीधी तरफ से नीचे जाता है, गहराई में, एक क्रॉस की तरह, अलग डायरेक्शंस में थोड़ा थोड़ा, दोनों तरफ। तुम अभी कौन से शेप हो? जनरलिस्ट बनने की कोशिश में हम कभी भी स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते, और स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश में हम खुद को लिमिट कर लेता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स में खतरनाक हैं। एक चीज में सिर्फ इतने गहराई कि बाकी दुनिया से कटी हो जाओ, या इतनी चीजें कि कुछ भी सॉलिड ना हो। टी शेप्ड पर्सन का मतलब, एक चीज में तुम एक्सपर्ट हो जेन्युइनली, और बाकी कई चीजों में तुम्हारा अच्छा खासा समझ है, इनफ कि तुम उन लोगों से बात कर सको, उनके प्रॉब्लम समझ सको और अपनी एक्सपर्टीज उन पे अप्लाई कर सको।
यही पॉलीमैथ का असली मतलब है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, एक चीज गहरी, बाकी चीजों से कनेक्टेड। इमेजिन करो एक डॉक्टर जो साइकोलॉजी भी पढ़ता है। वो सिर्फ पिल्स नहीं देता, वो पेशेंट को इमोशनली समझता है। वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इमेजिन करो एक प्रोग्रामर जो राइटिंग भी जानता है। वो फीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन ऐसे लिखता है कि प्रोडक्ट मैनेजर खुश हो जाए। इमेजिन करो एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो डिजाइन भी थोड़ा समझे। उसके प्रेजेंटेशंस दूसरों से अलग होते हैं। ये सब टी शेप हैं। विजय की बात सुनो, 35 साल का सिविल इंजीनियर। उसने सोचा मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग आती है, पर उसने एक दिन एक नेगोशिएशन बुक पढ़ी, बस टाइम पास के लिए। फिर उसने थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखा यूट्यूब पे, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे कुछ काम किया। 2 साल बाद वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, वो प्रोजेक्ट्स लीड कर रहा था, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग के साथ लोगों को समझना भी सीखा था। इस पॉइंट को लाइटली मत लेना। टी शेप बनाने में सालों नहीं लगते। एक चीज में 6 महीने डीप डाइव और बाकी चीजों की अवेयरनेस बनाओ, बस इतना। तुम ऑलरेडी कुछ जानते हो, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बनाना है, बिखरी चीजें कनेक्ट करना है। तुम पहले से कौन सी एक चीज में अच्छे हो जो तुम्हारी मेन आइडेंटिटी है, और कौन सी एक चीज उसे 10x ज्यादा पावरफुल बना सकती है, अगर तुम उसे भी थोड़ा सीख लो। टी शेप सिर्फ करियर स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक तरह का लाइफस्टाइल है। जब तुम एक चीज डीपली सीखते हो तो तुम दुनिया को एक नई आंखों से देखते हो, और जब तुम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हो तुम उन्हें अपनी पहली आंखों से कनेक्ट करते हो। और इस क्रॉसिंग पॉइंट पे वहां कोई नहीं होता है तो सिर्फ तुम। अब खुद से एक सवाल करो, मेरी वो एक चीज क्या है जिस पे मुझे असली गहराई पे काम करना चाहिए। अब हमने जाना क्या सीखना है और कितना गहरा सीखना। अब देखते हैं एक्चुअली कैसे सीखें। पीटर हॉलिंस का मेथड जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। चैप्टर 5, स्वीकार। सीखने का असली तरीका खुद को स्वीकार करना। सोचो, जब तुम बच्चे थे क्या तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक था साइकिल चलाना सीखने के लिए? नहीं, तुम गिरे, खड़े हुए, फिर गिरे, फिर खड़े हुए, और एक दिन साइकिल चलाना सीख ही गए। कोई नोट्स नहीं, कोई हाइलाइट्स नहीं, सिर्फ करना। हम अडल्ट्स हो गए और हम भूल गए सीखना करने से होता है, देखने से नहीं। तुम 1 घंटे की पाइथन वीडियो देखो, तुम्हें लगता है तुम पाइथन जानते हो। तुम 200 पेजेस की फाइनेंस बुक पढ़ो, लगता है तुम फाइनेंस जानते हो। पर जब एक्चुअल काम आता है, ब्लैंकनेस। ये इल्यूजन ऑफ नोइंग है, और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये कॉन्फिडेंट फील कराता है लेकिन किसी काम नहीं आता। तो अब क्या करें? ये सवाल आपके दिमाग में आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूं। पीटर हॉलिंस के 3 मोस्ट पावरफुल लर्निंग मेथड्स। पहला, द फाइनमेंट टेक्निक। कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो, फिर एक खाली पेज लो और लिखो जैसे तुम किसी 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो। जहां तुम्हारा एक्सप्लेनेशन रुक जाए वहीं तुम्हारा नॉलेज गैप है। वहां वापस जाओ, समझो, फिर दोबारा लिखो। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक बार पढ़ के भूल जाना, यही हम करते हैं। पीटर कहते हैं पहले दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिव्यू करो, 7वें दिन और चौथे हफ्ते। इंफॉर्मेशन ब्रेन में सिध जाती है जैसे दीवार में कील ठोकते हैं। तीसरा, इंटरलीविंग। एक टॉपिक कंटिन्यूसली मत पढ़ो, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा मैथमेटिक्स मिक्स करो। ब्रेन ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा याद रखता है। लेकिन उससे पहले एक दोस्त की कहानी सुनो। प्रिया, MBA ग्रेजुएट, उसने फाइनेंस सीखनी थी। उसने एक YouTube प्लेलिस्ट बनाई, 40 वीडियोस, 3 हफ्ते में देखी। फिर एक दिन मीटिंग में बॉस ने कुछ पूछा और वो ब्लैंक। फिर उसने एक चीज की, उसने एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडल बनाना शुरू किया, खुद गलत भी, टूट फूट भी, लेकिन किया। 1 महीने बाद वो मीटिंग में जवाब दे सकती थी। यार, ये सब सुन के लगा कि ये तो बहुत कुछ है करना, मैं समझता हूं, पर सुनो, इन तीनों में से सिर्फ एक आज शुरू करो, सिर्फ एक। आज रात जो भी तुमने आज पढ़ा या सुना उसे अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखो, किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। आखिरी बार जब तुमने कुछ सीखा था, क्या तुमने उसे यूज करके कुछ क्रिएट किया था या सिर्फ कंज्यूम करके आगे बढ़ गए? सीखने का असली पल वो नहीं है जब तुम पढ़ रहे होते हो। असली पल वो है जब तुम कुछ नया करते हो और फेल होते हो और समझते हो कहां गलती हुई है। फेलियर फीडबैक है, गलतियां गाइड है, और जो लोग इस फीडबैक से डरते हैं वो कभी ट्रूली सीखते नहीं। तुम आज गलत होने की परमिशन खुद को दो। क्या मैं गलत होने से डरता हूं इसलिए मैं एक्चुअली कुछ करता ही नहीं? अभी हमने मेथड जाना, पर एक और मुश्किल है,
टाइम, ये सब सीखने के लिए वक्त कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब अगले चैप्टर में है। चैप्टर 6, बदलाव। वक्त नहीं मिलता या मैं वक्त देता नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, तुम लेट के फोन स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम, रील्स, न्यूज, कोई रैंडम वीडियो, फिर और एक। 1 घंटा निकल गया और सुबह तुम कहोगे मुझे सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता। यह सुन के बुरा लगता है, मैं जानता हूं, पर यह सच है और यह जरूरी है। हम में से बहुत लोग कहते हैं मेरी लाइफ बिजी है, बच्चे हैं, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सब सच भी है। पर यह भी सच है, जिस चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए वक्त निकल आता है, हमेशा। पीटर हॉलिंस का जवाब एक वर्ड में है, माइक्रो लर्निंग। मतलब तुम 1 घंटे का सेशन रोज नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, रोज, बिना मिस किए। साइंस कहती है 15 मिनट रोज इज इक्वल टू 90 आवर्स साल में। एक पूरी स्किल के लिए काफी है। मेटाफर सुनो, सोचो तुम एक पहाड़ खोद रहे हो। एक दिन तुम 8 घंटे खोदो, थक जाते हो, कल नहीं आ पाते, फिर 3 दिन बाद 2 घंटे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर पहाड़ वहीं का वहीं रहेगा। पर अगर तुम रोज 20 मिनट खोदो, 1 साल में पहाड़ खत्म हो जाता है। समीर की बात, एक फैक्ट्री वर्कर, रात की शिफ्ट, सुबह घर आते थे थके हुए, पर उसने डिसाइड किया सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट के वक्त 20 मिनट पढ़ना है, कोई भी चीज, फाइनेंस, साइकोलॉजी, बिजनेस। 3 साल बाद उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया, सिर्फ उस 20 मिनट ने बनाया था उसे। यहां थोड़ा रुक के सोचना, तुम्हारे डेली रूटीन में एक जगह है जहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। कम्यूट, लंच ब्रेक, रात का स्क्रोल टाइम, वो एक जगह, वहां पॉलीमैथ शुरू होता है। कल का वो एक मोमेंट जब तुमने फोन उठा के कुछ देखा बिना किसी रीजन के, अगर तुम वो 15 मिनट किसी एक चीज को सीखने में लगाते, 6 महीने बाद तुम कहां होते? वक्त सबके पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे स्पेंड करते हैं, कुछ लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो तुम रोज थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने अंदर, किसी को भी नहीं दिखाना, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, सिर्फ सीखना, इसलिए कि तुम ग्रो करना चाहते हो। और एक दिन जब लोग पूछेंगे कि तुम यहां कैसे पहुंचे, तुम्हारा जवाब होगा 15 मिनट रोज। अब सच सच बताओ, क्या मैं कल से 15 मिनट देने के लिए रेडी हूं, बिना किसी एक्सक्यूज के? सीखना शुरू हो गया, वक्त भी निकाल लिया, पर असली चीज अभी आएगी। जब तुम ये सब कुछ सीखोगे, दुनिया उसे कैसे देखेगी और तुम खुद को कैसे। अगर तुम ये ऑडियो बुक अब तक सुन रहे हो तो तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे अपने लाइफ में, लेकिन उस सक्सेसफुल होने की स्टार्टिंग तुम आज से करो। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर 7, नया आईना, तुम अब कौन हो? एक दिन कुछ महीने बाद कोई तुमसे पूछेगा, ये सब कैसे सीखा तुमने? और तुम रुक जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक सीधा आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं, बल्कि इसलिए कि जवाब इतना बड़ा होगा कि एक सेंटेंस में नहीं आएगा। पॉलीमैथ बनने का एक दर्द भी है जो कोई नहीं बताता। जब तुम ग्रो करते हो, तुम अपने पुराने ग्रुप से अलग हो जाते हो। लोग कहने लगते हैं ये आजकल बहुत सीरियस हो गया है, या हाँ इन्हें तो सब पता है। अब थोड़ा सा मौकरी, थोड़ी जेलसी और कभी-कभी अपनापन भी खत्म होने लगता है। ये दर्द रियल है और ये ग्रोथ की कॉस्ट है। पीटर हॉलिंस एक चीज करते हैं, वो तुम्हें रिमाइंड करते हैं, बिकमिंग इररिप्लेसेबल इज नॉट अबाउट बीइंग बेटर देन अदर्स, इट्स अबाउट बीइंग बेटर एट कनेक्टिंग थिंग्स नो वन एल्स हैज कनेक्टेड। तुम रिप्लेसेबल कब होते हो? जब तुम सिर्फ एक चीज करते हो, क्योंकि वो एक चीज कोई मशीन कर सकती है या कोई सस्ता हायर कर सकता है। तुम इररिप्लेसेबल कब होते हो? जब तुम एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो किसी और में नहीं मिला, जो सिर्फ तुम्हारा है। मेटाफर, सोचो एक लॉक है, कोई एक की नहीं खोलता उसे, उसके लिए एक खास कॉम्बिनेशन चाहिए। तुम उस लॉक के लिए बनो जिस कॉम्बिनेशन का नाम सिर्फ तुम है। अर्जुन की बात, 32 साल का बंदा, उसकी लाइफ में 3 चीजें थीं जिन्हें लोग अलग अलग देखते थे, एक्टिंग, साइकोलॉजी और पब्लिक स्पीकिंग। उसने इन्हें कंबाइन किया और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया। वो एक्टर्स के मेथड से लीडर्स को सिखाता है, साइकोलॉजी से लोगों को समझता है, पब्लिक स्पीकिंग से डिलीवर करता है। कोई और उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और उसी कॉम्बिनेशन नहीं है। यार, ये चैप्टर यहां खत्म होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज सोच के जाओ। तुम जो भी हो अभी इस वक्त, वो ऑलरेडी कुछ है
और जो तुम सीखने वाले हो वो उसे और कुछ बना देगा। तुम सम नहीं हो अपनी चीजें, तुम उनका इंटरसेक्शन हो। जब तुम 5 साल बाद का तुम इमेजिन करते हो जो जेन्युइनली ग्रो किया है एक से ज्यादा डायमेंशन में, वो इंसान कैसा दिखता है, कैसा फील करता है, और क्या तुम उस इंसान बनने की कोशिश में कल से एक कदम उठा सकते हो? ये ऑडियो बुक खत्म होती है पर तुम्हारा सफर नहीं। आज तुम वैसा नहीं हो जैसे तुमने शुरू किया था। कुछ शिफ्ट हुआ है अंदर, शायद अभी सीधा दिख नहीं रहा पर वो शिफ्ट रियल है। तुम अब एक नाम जानते हो अपनी क्यूरियोसिटी को, पॉलीमैथ। तुम अब जानते हो कि सीखना कैसे होता है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारे पास टाइम है अगर तुम चूज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अब जानते हो कि तुम रिप्लेसेबल नहीं हो अगर तुम जेन्युइनली, ऑनेस्टली रोज थोड़ा सीखना चूज करो। अपना आईना देखो, वो इंसान जो अंदर से कुछ नया बन रहा है उसे पहचानो। अंदर का आखिरी सवाल, कल से मैं सिर्फ एक चीज सीखना शुरू करूंगा। क्या मैं जानता हूं वो क्या है? हर रात थोड़ा सीखना, हर सुबह थोड़ा अलग होना, हर साल इररिप्लेसेबल।